ये इनकी उम्र है और उम्र में देख रहे हैं मूंछें भी सफ़ेद हो चुकी हैं, दाढ़ी भी पूरी सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन बुलंद आवाज़ है। ऐसे में अभी एक बात चली है कि ये अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्या कारण है और इस उम्र में पढ़ाई करना का कहाँ तक सही है? देखो, अब इस बात पर अगर आप आ ही गए हो तो मैं शुरू से बताऊं, आपके पास टाइम हो तो। हाँ, क्या हुआ था कि मैं जब किसान था, 12 साल खेती की, मेरे परिवार की स्थिति सही नहीं थी, तो 7वीं में पढ़ाई छोड़ दी, 7वीं पास हो के और मजदूरी करने के लिए आया। और यहाँ पर मैं सेवा करते करते, मतलब मजदूरी करते करते पार्टी में ने मेरे को वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, पार्षद बनाया और मैं जिला मंत्री रहा, प्रदेश मंत्री रहा, ट्रस्टी रहा और पार्षद बना। तब मेरी 5 बेटियां, मेरे बेटा नहीं, 5 बेटियां हैं। तो बेटियों ने शाम को मेरे को इकट्ठा होकर घेर लिया, पापा जी आप दुनिया को कहते हो कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो आपका एजुकेशन क्या है? मैंने कहा ये बात आपको कैसे याद आई? तो कहा आज मेरा एजुकेशन क्या है, मैं 7वीं पास हूँ। तो कहा आपको शर्म नहीं आती क्या? क्यों ये सब महसूस नहीं होता क्या कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ? मैं पढ़ाई के लिए कहता हूँ, IAS IPS के सामने आप बैठते हो, बात करते हो, बड़ा बड़ा मंत्री और विधायकों के साथ में बैठते हो, तो आपको लगता नहीं क्या, फील महसूस नहीं होती क्या? मेरा हो तो क्या करूँ, आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा पाका अंडारा गाल नहीं लगे, 40 साल पढ़ाई छोड़ी हो गई और अब आप कह रहे हो कि पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई अब बेटा अपने से पढ़ाई नहीं हो, 55 साल की उम्र हो गई। उन्होंने कहा नहीं पापा जी आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा कैसे पढ़ना चाहिए, 8वीं में एडमिशन लो? कि नहीं, 10वीं की डायरेक्ट परीक्षा देंगे और ओपन फार्म भरेंगे। मैंने कहा नहीं अपने से नहीं होता। तो उन्होंने मेरा फार्म जबरदस्ती भर दिया और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा कैसे? कहा हम पढ़ाएंगे। तो वास्तव में इन्होंने फार्म भर के, मेरी बेटियों ने मेरे को, दुनिया तो बाप बेटा बेटी को पढ़ाता, मगर मेरी बेटी एजुकेशन में सब कर रखी है, वो BA BCom और सब अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अभी आप किस चीज पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? मेरी बात बच्चे से पूछा जाता है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस क्लास में हैं? मैं BA फाइनल कर लिया है, MA में एडमिशन ले लिया हूँ। अब मेरी एक छोटा सा हो रहा है, अभी कॉलेज जाते हैं, प्राइवेट कर रहा हूँ ना, मैं तो ओपन परीक्षा दे रहा हूँ। तो फॉर्म भरे हैं, 1-2 दिन तो कभी कॉलेज का दर्शन तो कॉलेज का दर्शन क्यों करूँ? मैं जब ओपन लिए फार्म भरने जाता हूँ और साथ में मेरे किताबें और नोट्स मेरे साथ में गाड़ी में रहता है। परीक्षा देने जाए, परीक्षा दी है ना, परीक्षा मैंने इस बार अपने वाला भी परीक्षा देने जाएंगे। अब पद का कोई दुरुपयोग तो नहीं ना किया आपने? आज तक का मेरे रिकॉर्ड देख लो। चुनाव में जब मैं परीक्षा नहीं दे पाया तो वो दोबारा दिया है। जैसे मोदी जी आए तब मैं एक परीक्षा नहीं दे पाया तो दूसरा बार में वो नंबर आता। तो मैं 2012 से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अब तक मैंने मतलब BA पास किए। 6 महीना में पेपर होता है, तो उसमें मैंने किया है, दुरुपयोग मैंने नहीं किया। 10वीं मूवी आई थी, उसमें हम मौजूदा जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे चौटाला जी, उनको 10वीं का पेपर देते देखा, लेकिन आज हकीकत में जो रियल लाइफ थी, आज रियल लाइफ में एक सदस्य, एक विधायक हमें दिख गए जो इस उम्र में भी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में हम आपको बता दें कि हमेशा कहा गया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। बच्चे हो क्या बूढ़े हो, जब भी शिक्षा की बात आती है तो हमेशा इसे ग्रहण करना चाहिए। और यह एक उदाहरण है फूल सिंह मीणा जी।